भगवान की दिव्य ध्वनि सामान्य ध्वनि नहीं होती है। उसको ग्रहण करने वाला 4 ज्ञान का धारी होना चाहिए, रिद्धियों से संपन्न होना चाहिए। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो रहा है। क्या बात है, इतने दिन हो गए, दिव्य ध्वनि क्यों नहीं चिर रही? अवधि ज्ञान लगाता है सौधर्म इंद्र कि योग्य शिष्य का अभाव है। उस समय इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण था। गौतम उनका गोत्र था और इंद्रभूति नाम। और वेद वेदांतों का जानने वाला, चारों प्रकार के वेदों में पारंगत और बहुत विश्व विख्यात विद्वान के नाम से वह साधु जाना जाता था। सौधर्म इंद्र को वह योग्य पात्र लगा और वह सोचता है कि अगर इसे किसी युक्ति के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो यह उनका शिष्य बन सकता है। बटुक का रूप बनकर के, ब्राह्मण का रूप बनाकर सौधर्म इंद्र उस इंद्रभूति की ब्राह्मण की सभा में जाता है। 500 उसके एक से एक धुरंधर शिष्य थे और वह भी बहुत बड़ा विद्वान। छोटा सा प्रश्न करता है कि त्रैकाल्यम द्रवशतकम नवप्रसहितम षटकाय जीवलेश्या, ऐसा एक 4 पंक्तियां कहता है। और कहता है कि मेरे को गुरु ने यह श्लोक सिखाया है, मैं इसका अर्थ भूल गया, मुझे इसका अर्थ नहीं आता है, आप मुझे इसका अर्थ बता दो तो मुझे बड़ा आनंद होगा। जब यह श्लोक सुना, त्रैकालम 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 85 लेस्या आदि क्या होते हैं, उनके वेद वेदांतों में इसका वर्णन नहीं है। वो सुनकर के चकित हो गया। इतने शास्त्र मैंने पढ़े हैं लेकिन ये मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया, इसको क्या उत्तर दूं? अगर मैं उत्तर नहीं देता हूँ तो ये 500 शिष्य सोचेंगे कि मेरा गुरु ऐसा कैसा कि छोटे से प्रश्न का सवाल नहीं दे सकता। मान कसाय सबको होती ही है, अपने को नीचा कौन दिखाना चाहता है? पर वो भी ब्राह्मण था, सामान्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण, क्या तू क्या जानता है? तेरे गुरु के सामने चलते हैं, वहीं तेरा उत्तर देंगे। बोले हम। इंद्र तो चाहता ही था कि मुझे मेरे गुरु के सामने ले जाना है, चलो। वह इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण सौधर्म के साथ समोषण के नजदीक जाता है और सर्वप्रथम समोषण में प्रवेश करने के पहले मानस्तंभ के दर्शन करने होते हैं। जैसे ही वह इंद्रभूति ने मानस्तंभ के दर्शन किए और उसका मान गलित हो गया, वह पानी पानी हो गया। उसके अंदर की भावनाएं बदल गई, उसके अंदर का अहंकार चला गया कि मैं कुछ विद्वान हूं। देखो आप, एक पाषाण के बने हुए मानस्तंभ में वह सामर्थ्य आ जाती है जहां साक्षात वीतराग तीर्थंकर भगवान विराजमान हो, तो उनके प्रभाव से उस पाषाण के अंदर वह ताकत आ जाती है कि उसके सामने आने वाले के मान गलित हो जाते हैं। भगवान के नजदीक, तीर्थंकर भगवान के नजदीक जो भी होता है, जो भी रहता है समोषण के अंदर, वह सब महिमावंत और आराधनीय, वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। अरे भगवान जहाँ पांव रखते हैं तीर्थंकर प्रभु, वह चरण रखने वाली वेदी भी देवताओं के द्वारा पूजित हो जाती है। मूल बात है, मान चला गया तो मान गया, मान गया तो मान गया। जब तक व्यक्ति का मान नहीं जाता है तब तक किसी दूसरे की मानता नहीं है। तो मान गया, ध्यान रखना,
श्रद्धान करने के लिए सच्चे देव साथ गुरु का एक हमें बाधक है तो मान कसाय है। मैं कुछ जो जानता हूँ वो सही है, ऐसा अपने अंदर का अहंकार हमें सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा नहीं होने देता है। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब ऐसा वह सरल और सहज होके जाता है तो वह एक मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करके भी अपने अंदर सम्यक दर्शन पैदा कर लेता है। मान गलित हो गया, भगवान के सामने जाता है तो उसका मन कहता है ये तो कोई अद्भुत आत्मा है, कोई अद्भुत व्यक्तित्व तो है। क्या इनकी अतिशयता, क्या इनकी सौम्यता, क्या इनका चरित्र, क्या इनका निर्मलता और क्या इनका पवित्र आत्मा। समर्पण हो जाता है, महावीर भगवान के चरणों में नमस्कार कर देता है वह जो कि अहंकारी था। जैसे ही नमस्कार किया उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार शरीर से भोगों से विरक्त हो गया, तत्व ज्ञान उसे हो गया। उसी समय उसने भगवान के सामने उन्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु अब गुरु बन गया। देख लीजिए बंधुआ, 500 शिष्यों का गुरु आज भगवान महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। दीक्षा ले ली, वाह देख लीजिए, दीक्षा लेते ही 4 मन प्रज्ञान अवधि मति सुध अवधि मन पर्य 4 ज्ञान प्रकट हो गए, अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई। यह संयम की महिमा है। संयम धारण किया नहीं, आत्मविशुद्धि हुई नहीं और रिद्धियां और ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए संयम श्रेष्ठ होता है। जैसे ही तो भगवान का जैसा शिष्यत्व प्राप्त किया तो आज हमें गुरु प्राप्त हुए थे। इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन में आज याद करते उन्हें। क्यों? क्योंकि गुरु किसी को बनाए बिना शिष्यत्व आता नहीं और गुरु गौतम गणधर नहीं, भगवान महावीर की महिमा बताई। भगवान महावीर का अतिशय, भगवान महावीर की महिमा बताने का काम किसने किया? बहुत मुनि बैठे हुए थे, लेकिन जब गुरु बने तब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का क्या अतिशय होता है, वाणी का लाभ दिया। 66 दिन के बाद वाणी कल खुलेगी। आज हमें गुरु मिले हैं, कल भगवान महावीर स्वामी की वाणी कल खिलेगी। आज तो गुरु मिला है हमारे को, क्योंकि कल का दिन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का वीर शासन जयंती के नाम से कल मनाएंगे पार्षद मंदिर में। वहां जरूर आना कि वीर शासन क्या है अपना, क्या भगवान ने दिव्य ध्वनि में हमको सुनाया। वो कल का दिन होगा वीर शासन जयंती का। तो देखो आप, गुरु ने तीर्थंकर महावीर स्वामी की महिमा बताई। अब छोटी सी कहानी भी सुनी हुई कि नंदी मित्र ने, गुरु कितनी महिमा है कि गुरु के 3 दिन का सानिध्य प्राप्त करके नंदी मित्र नाम का एक वैश्य चंद्रगुप्त सम्राट बन गया था। गुरु के बिना किसी का आज तक उद्धार नहीं हुआ है। गुरु के आशीर्वाद, गुरु की कृपा के बिना आज तक कोई मोक्ष भी नहीं गया है। सम्यक दर्शन का जब प्रकरण आता है तो देशना लब्धि का वर्णन आता है कि देशना लब्धि आचार्य उपाध्याय साधु के मुख से 7 तत्व 9 पदार्थ का उपदेश सुने बिना प्रथमोपम सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए गुरु ही हमें मोक्ष का द्वार खोलने के लिए एक चाबी देते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, जैन संस्कृति में सभी जगह गुरु के गीत गाए गए हैं, गुरु की महिमा गाई गई है। आप बोलते क्यों? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के, मेरे संकट के दिनों में गुरु काम आते हैं। अब देखो आप, चंदना का नाम सुना होगा आपने। सती चंदना दुख की काली कोठरी में थी। उन्होंने भगवान महावीर को भक्ति से पुकारा। दुख में थी वो, भक्ति से पुकारा और भगवान महावीर उसके द्वार पर आ गए। पुकार के देखो तो देखो आप, गुरु को पुकारो ऐसे भक्ति से। क्यों नहीं गुरु तुम्हारा साथ देंगे? क्यों तुम्हारा दुख दूर नहीं करेंगे? अंजना सती भी मन में दुख उठा रही थी, ठोकरें खा रही थी। गुफा के अंदर 2 मुजराज मिले। 2 मुजराज ने उसे आशीर्वाद दिया, संबोधन दिया, घबरा मत,
तेरे पेट में पलने वाला जो बच्चा है तद्भव मोक्षगामी है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरे अच्छे दिन आने वाले, आपके भी अच्छे दिन आने वाले। जिनको गुरु का सानिध्य मिला हो, अरे हम तो अनगढ़ पत्थर थे, ठोकरें खा रहे थे, लेकिन जिस दिन गुरु का सानिध्य मिला, गुरु की सन्निधि मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला, हम को गढ़ दिया, हमारे ऊपर मूर्ति का रूप दे दिया और आज आपके सामने है। वह गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता है। बंधुओं, गुरु बिन माला फेरना, गुरु बिन देना दान, गुरु बिन जप तप व्यर्थ है कहते वेद पुराण। आपको कोई पंचकरण करना हो, विधान करना हो, और गुरु का सानिध्य मिल जाए तो उस महोत्सव में चार चांद आ जाते हैं। नहीं तो गुरु के बिना काम तो होते हैं, लेकिन जो विषय होता है, महिमा होती है, वो गुरु के आने से हो जाती है। इसलिए गुरु का अपना महत्व है। कहते हैं गुरु भक्ति सत्य मुक्ति सूत्रम किं वान साधय। गुरु की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब मुक्ति मिल सकती है तो संसार की छोटी मोटी बातें तो आपको यूं ही मिल जाएगी। गुरु की भक्ति करके देखो। कहते हैं, संत कहते हैं, पत्नी रूठ जाए तो कोई बात नहीं। संत कहते हैं पत्नी रूठ जाए कोई बात नहीं, माँ बाप रूठ जाए कोई बात नहीं, अरे भगवान रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो सब कुछ लूट जाए तुम्हारा। गुरु रूठ जाए तो सब कुछ को लूट जाए। गुरु चार्जर होते हैं, गुरु चार्जर होते हैं। तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप पिन लगा देते हो, चार्ज कर लेते हो, फिर अपना काम करते हो। तो गुरु एक चार्जर है। जब तुम संसार से हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो गुरु चरणों में आते हैं। तो उनके जब आपको आशीर्वाद, उनके दो वचन, मधुर वाणी मिल जाती है, साहस और उत्साह मिल जाता है, तो आप चार्जर हो जाते हैं, आप भी चार्ज हो जाते हैं। इसलिए कहा है गुरु मिले सब दुख गए। गुरु की बहुत महिमा हर संत ने गाई है, हर समाज ने गाई है, हर धर्म ने गाई है। गुरु मिले सब दुख गए, सुख का पाया तीर, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। बंधुओं, गुरु तो मोमबत्ती की तरह होते हैं। मोमबत्ती जलती और पिघलती है, लेकिन सबको प्रकाश देती है। गुरु भी अपने शिष्य के, अपने भक्त के लिए ऐसे आशीर्वाद देते हैं, उनकी शुभकामनाएं करते हैं, उनके प्रति अच्छी भावनाएं करते हैं कि वे भी दुख से छूट करके मोक्ष मार्ग पर पड़े, उनके दुख दूर हो जाए। स्वयं गुरु का स्वरूप ही वही है। विषयों की आशा इनके सामने भाव रखते हैं, निज पर के हित साधन में निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्व उपकार तो करते ही करते हैं। एक नाव की तरह हमारे दीर्घंत गुरु होते हैं। स्वयं तो तरते ही हैं, लेकिन अपनी नाव में भक्तों को बैठाकर उन्हें भी उतार देते हैं। गुरु जिसके सर पर हाथ रख देते हैं, उसके सौभाग्य के संदूक खुल जाते हैं। साधु या संत या गुरु जिस पदार्थ को छू देते हैं, वह प्रसाद बन जाता है। साधु या संत जिस भक्त के जान फूंक देते हैं, वह भक्त जीवन तीर्थ बन जाता है। और वह संत या गुरु जिस पाषाण में मंत्र फूंक देते हैं, तो वह पाषाण तीर्थंकर की प्रतिमा बन जाता है। कहते हैं गुरु और संतों और साधुओं के चरणों में चारों धाम होते हैं। भजन भी गाया था भैया ने, संतों के चरणों में चारों धाम होते हैं। वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन संत और संत संत से बढ़कर और कुछ वर्तमान में नहीं है। तो कैसे हैं? देखो, चरण, गुरु के चरण चारों धाम कैसे हैं? विचारक ने लिखा कि संत मिल जाए तो समझना साक्षात अरहंत मिल गए। संत मिल जाए
तो समझना साक्षात तीर्थंकर मिल गए। उनके चरणों में झुक गए तो मानना चंपापुर के दर्शन कर लिए। उनके चरणों में झुके तो समझना चंपापुर के दर्शन कर लिए। उनके कदमों में नम गए तो समझना कैलाश और काशी के वंदन कर लिए। उनके कदमों में नम गए तो समझना कैलाश और काशी के दर्शन कर लिए। उनके पांवों की पूजा कर ली तो मानना पावापुर की पूजा कर ली। उनके पांवों की पूजा कर ली तो मानना कि पावापुर की पूजा कर ली। उनके गुणों के आगे गर्दन झुका दी तो मानना गिरनार जी चढ़ गए। उनके गुणों के आगे गर्दन झुका दी तो मानना गिरनार चढ़ गए। और संत की शरण में जाने का अर्थ है सम्यक शिखर की शरणागत हो जाना। संत के चरणों में जाने का अर्थ है सम्यक शिखर की शरणागत हो जाना। संतों के चरणों में चारों धाम होते हैं, क्योंकि इस जगह जगह तीर्थों की वंदना करके आते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह के मंदिरों के जगह जगह तीर्थों की जगह जगह तीसरे क्षेत्रों की वंदना करके वो तुम्हारे चरणों पर तुम्हारे नगर और गांव में आते हैं। इसलिए उनके चरणों में चारों धाम होते हैं। उनके चरणों में चारों धाम होते हैं। बंधुओं, बड़े धैर्य से आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत शांति के साथ आप इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं।